आइए दोस्तों, सुनते हैं प्रभात गौतम जी द्वारा लिखित एक दिल को छू जाने वाली कहानी, उसके लिए। कंपनी के कुछ लोग हैरानी से देख रहे थे कि वो कंपनी से निकाले जाने के बावजूद बड़ा खुश क्यों है। वो बड़े प्रेम से कंपनी की कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर अब तक मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त कर रहा था। वो जानता था कि इस सर्विस के अलावा उसके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, लेकिन इसके रहते वो अपनी पत्नी की सेवा भी तो नहीं कर पा रहा था। 40 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए उसे सुबह सवेरे घर छोड़ना पड़ता था और रात को बसों में धक्के खाते हुए घर पहुंचना पड़ता था। तब तक पत्नी को घर पे अकेले ही रहना होता था। वो कई बार चक्कर खाकर गिर भी पड़ी थी, जिससे लगता था कि उसे कोई ना कोई अंदरूनी बीमारी है। वो कई बार कंपनी के मैनेजर से छुट्टियों के लिए आग्रह कर चुका था, पर वो कतई राजी नहीं हो रहे थे। जब वो जिद पर अड़ गया तो उसे नौकरी से निकालने का निर्णय ले लिया गया, जिसे स्वीकारने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था। उसने हिसाब लगाकर देखा कि प्रोविडेंट फंड और अन्य फंडों से मिले पैसों से मिलाकर वो 6 महीने का घर का काम तो चला सकता है। फिर वो कंपनी आने जाने के खर्चे, कार के पेट्रोल का खर्चा भी बचा लेगा। जैसे ही पत्नी ठीक होगी वो नई नौकरी खोज लेगा। उसने तय कर लिया था कि घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देगा, इसलिए उसने पहले कुछ नहीं बताया। जाते ही वह उसे फ्रूट या जूस देगा, फिर कंपनी से मिले उपहार दिखाएगा तो वो खुद ही समझ जाएगी। फिर ऊपरी तौर पर नौकरी छोड़ने का गुस्सा दिखाएगी, पर मन ही मन खुश होगी कि ये सब कुछ उसकी खातिर किया गया है। उसे विश्वास था कि उसकी सेवा से पत्नी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, नहीं तो उसे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर को भी दिखा देगा। आज उसे बस की यात्रा कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। उसे घर पहुंचने की बहुत उतावली हो रही थी। वो कंपनी में घटित सारी घटनाएं पत्नी को बताने हेतु मन ही मन क्रमबद्ध कर रहा था। घर पहुंचते ही वो लगभग भागता हुआ सीधे पत्नी के कमरे में पहुंचा। पर यह क्या, कमरा एकदम खाली था। धीरे धीरे एक एक करके उसने सारा घर छान मारा, लेकिन पत्नी कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नजर सामने टेबल पर पड़े एक कागज पर गई। कागज में लिखा था, तुम्हारे पास मेरी देखभाल करने के लिए समय नहीं है। मैं रजत के साथ जा रही हूं, हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो गश खाकर जमीन पर बैठ गया।